गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपने जैसे कि हमने पहले अपने प्रीवियस लेक्चर्स पे देखा था, किसके विषय में हमने स्टडी की थी। हमने देखा था कि चाइना कैसे राइज करता है। आज हम इस लेक्चर में देखेंगे कैसे इंडिया और चाइना का रिलेशन कैसा रहा था। आखिर इंडिया और चाइना को कौन कौन से कहाँ इश्यू राइज होते हैं कि आपस में क्या है, आज तक इनके रिलेशन सही नहीं हो पाए, क्योंकि एक दूसरे को एक कॉन्फ्रंटेशन एक सामना तो नहीं करते, लेकिन क्या है कि इनके बीच में कभी ना कभी कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट राइज होते ही रहते हैं। आज इन्हीं कुछ कॉन्फ्लिक्ट के विषय में देखेंगे। और जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, किसके विषय में पढ़ चुके हैं, राइज ऑफ चाइना के विषय में हम देख चुके हैं कि चाइना कैसे ग्रोइंग करता है। तो भारत की कुछ मिस्टेक्स होती हैं कि ये इस तरह तो ग्रोइंग नहीं कर सका, लेकिन चाइना से कहीं भी पीछे नहीं रहा। तो कह सकते हैं कि एशिया की दोनों ही क्या है, बहुत ही फास्ट ग्रोइंग कंट्री हैं। तो उसी में से जो चाइना ने अपना ओपन डोर पॉलिसी अडॉप्ट कर ली थी, उसने कब अडॉप्ट कर ली थी 1978 में। उसने क्या कर लिया था, ओपन डोर पॉलिसी अडॉप्ट कर ली थी। जब ओपन डोर पॉलिसी उसने 1978 में अडॉप्ट कर ली थी, और भारत ने कब अडॉप्ट किया था, मैंने क्लास में समझाया था आपको। उसने कब अडॉप्ट की थी, 1991 में अडॉप्ट की थी भारत ने ओपन डोर पॉलिसी। तो इससे क्या हो गया, भारत बहुत पीछे रहा। तो लेकिन और चाइना ने क्या कर दिया, वो बहुत ही आगे निकल गया इस तरह। अभी देखेंगे कैसे इकॉनमी में कैसे फ़र्क पड़ता है। तो यही जाकर के जब देखते हैं कि कुछ कौन कौन से इशू बनते हैं भारत और चाइना के उसमें। तो जैसे देखते हैं तिब्बत तिब्बत को क्या करता है, 1950 के आसपास वो करता क्या है, तिब्बत को ऑन करने की कोशिश करता है। और उसी समय तिब्बत पे अटैक करके उसे क्या कर लेता है, अपने अंडर में ले लेता है। और उसी समय क्या होता है, जो दलाई लामा होते हैं वो कहाँ भाग आते हैं, भारत की ओर आते हैं, एक राजनीतिक शरणार्थी बन जाते हैं भारत में आकर के। और हमेशा क्या करता है, चाइना डिमांड करता है कि दलाई लामा को क्या कर दिया, उनको सौंप दिया जाए। लेकिन भारत क्या था, कभी भी इसके लिए तैयार नहीं हुआ कि वो दलाई लामा को क्या कर सके, वो सौंपे। और तब से क्या हो जाता है, ये कि मुद्दा बन जाता है। और तो यही आगे जाकर के किसका रूप लेता है, 1962 में क्या हो जाता है, वार होता है, उसका क्या करते हैं, रूप लेता है। 1962 में क्या करते हैं, इंडिया चाइना वार होता है, जिसमें से हमारी इंटेलिजेंस क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। नहीं तो कुछ इसका दूसरा ही रिजल्ट देखने के लिए मिलता है, लेकिन कुछ कमियों की वजह से, हमारे इंटेलिजेंस की फेल होने की वजह से क्या हो गया कि भारत की हार होती है। तो एक तो हमारा हो गया 1962 का एक इशू ये बन करके निकला। एक तिब्बत का इशू रहा जो उसने मेन टारगेट करता है। अब तीसरा जो हमारा इशू कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश का था। वो अरुणाचल प्रदेश को क्या करता है, वो कहता है कि अरुणाचल प्रदेश क्या है, उसका पार्ट है। क्यों कहता है वो, क्योंकि वो कहता क्या है कि यहाँ के जो लोग हैं वो कैसे दिखते हैं, सेम टू सेम चाइनीज़ दिखते हैं। लैंग्वेज भी कुछ ऐसी बोली जाती है, कल्चर भी उसका कुछ थोड़ी बहुत मैच करता है चाइना से। तो करता क्या है, उसे हमेशा ऑन करने की कोशिश करता है कि चाइना के अरुणाचल प्रदेश क्या है, उसका पार्ट है। तो कैसे इंडिया कह सकता है कि अरुणाचल प्रदेश उसका है, बिकॉज दैट द पीपुल्स आर सेम लुक लाइक एज ए चाइनीज। तो क्या करता है, वो उसको ऑन करने की कोशिश करता है। अगर फिर देखते हैं लद्दाख की बात आती है, तो लद्दाख के विषय में जैसा कि जानते हैं कि क्या करना, लद्दाख में क्या की गई, एलएसी की स्थापना की गई। आगे देखेंगे एलएसी कब यानी कि बनती, 1993 में क्या हो जाता है, एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बनाया जाता है। और वो एलएसी यानी कि लद्दाख के विषय में बात करता है। और लद्दाख को क्या करता है, वो अपना पार्ट मानता है। क्यों मानता है वो, इसलिए चाहता है कि वो क्या कर सकता है, अगर लद्दाख का एरिया खाली हो गया तो क्या करेगा वो, आराम से कहाँ से जाएगा, भारत और वो पाकिस्तान की ओर जा सकता है। और वो क्या करेगा, भारत बीच में बर्बाद हो जाएगा इनके बीच में। इसलिए भारत भी कभी उसको देने की कोशिश नहीं करता। लेकिन बहुत से एरिया आज भी क्या है, उसने अपने अंडर में ले रखा है एलएसी का, जम्मू कश्मीर का। तो इस तरह क्या होगा, इनके बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशन थे वो 1970 तक क्या हो गए, पूरी तरह से बंद थे। लेकिन होता क्या है, लेट 1970 में क्या हो जाता है, इनके बीच में क्या हो जाता है, कुछ रिलेशन यानी कि कुछ ओपन होते हैं, कुछ बातें चलती हैं। भारत से बहुत से प्राइम मिनिस्टर जाते हैं जो वहाँ पर बात करते हैं। इसी तरह एक ताशकंद समझौता हुआ था। तो इसी तरह क्या था, वहाँ पर पंचशील जिसे बोला जाता है, तो उसमें कि हम आप पर अटैक नहीं करेंगे, आप हम पर अटैक नहीं करेंगे। फिर इसके बाद भी बहुत से हमारे यहाँ से प्राइम मिनिस्टर जाते रहे हैं। तो उसी तरह 1970 के बाद में क्या होता है, कुछ कंडीशन चेंज होती हैं। जब कंडीशन चेंज होती हैं तो यहाँ पर रीजन क्या निकलता है। तो 1981 में क्या हो जाता है, टॉक टू रिड्यूस बॉर्डर डिस्प्यूट। तो क्या किया जाता है, बात होती है, किसके लिए बात होती है, बॉर्डर डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए बात होती है। यहाँ पे क्या हमें क्या करना है, बॉर्डर डिस्प्यूट को किसी भी तरह से खत्म करना है, हमें इसे आगे लेकर के नहीं जाना है। तो डिप्लोमेट तो यहाँ पर क्या था, डिप्लोमेटिक जो हमारे रिलेशन थे अब यहाँ पर थोड़े चेंज होने चालू हो जाते हैं। और 1981 में क्या हो जाता है, टॉक टू रिड्यूस बॉर्डर डिस्प्यूट, यहाँ पर बात चालू हो जाती है कि हमें क्या करना है, अपने बॉर्डर डिस्प्यूट को खत्म करना है किसी भी तरह से। फिर क्या हो जाता है, 1980 में राजीव गांधी ट्रेवल टू चाइना। अब ये क्या करते हैं, ये भी चाइना की ओर ट्रैवल, चाइना की ओर ट्रैवल करते हैं। किसके लिए ट्रैवल करते हैं,
यानी कि बेटरमेंट के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर भी क्या करते हैं, ये बहुत सी पीस ट्रीटी साइन करते हैं वहाँ पर कि जिससे क्या होगा, शांति दोनों विदेशों में कायम रह सके और बनी रह सके। तो ये तो राजीव गांधी के द्वारा कहा हो गया। फिर 1919 में क्या हो जाता है, ट्रेड रिड्यूस इंक्रीज 30%। क्या हो जाता है, 30% क्या हो जाता है, इनका जो हमारा जो ट्रेड रहता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो एक तो ये देखने के लिए मिलता है। फिर क्या होता है, इसी में 19 में डब्ल्यू का पार्ट क्या भारत क्या बन जाता है, डब्ल्यू का पार्ट भी बन जाता है। जिस तरह चाइना डब्ल्यू का पार्ट था, उसी तरह क्या हो जाता है, इंडिया भी डब्ल्यू का पार्ट बन जाता है। तो इनके बीच में क्या थे, जो जो कॉन्फ्लिक्ट थे वो थोड़ी थोड़ी तो लगता है कि यहाँ पर खत्म होने, क्योंकि भारत भी क्या उसी तरह प्राप्त कर जिस तरह चाइना आगे आ रहा था। तो इंडिया क्या हो जाता है, फर्स्ट न्यूक्लियर स्टेट अपने आप को कब घोषित करता था, 1998 में भी परीक्षण कर लेता है। चाइना के पास में पहले से था, तो अब दोनों के बीच में क्या हो गया, युद्ध तो कभी हो ही नहीं सकते थे, इस तरह का माहौल बनता है। तो ये सब देखने के लिए जैसे कि हमें मिला कि ये न्यूक्लियर स्टेट भी भारत अब बन गया है। तो 1990 में क्या हो जाता है, मेन मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रंक्विलिटी एलएसी की स्थापना की जाती है। एलएसी बनती है यहाँ पर 1993 में, उसमें खींच दी जाती है। अब करते हैं ट्रेड की बात करते हैं। इसके विषय में आपको लिखना पड़ेगा। जो ट्रेड की बात आती है, तो ट्रेड में क्या था, अब देखते हैं हमने क्या देखा है कि डिप्लोमेटिक यानी कि पॉलिटिकल इश्यू देखे थे। अब हम ट्रेड के विषय में अगर देखें तो भारत का रिलेशन क्या था, अच्छा ही होता चला गया। अब चाइना से कैसे होता चला गया, अभी लास्ट अगर 2 डेकेड की बात करें, अभी लास्ट 20 साल की बात करें, तो इसमें से क्या था, जो डायरेक्ट था तो बहुत तेजी से बिका, यानी कि दोनों के बीच में ट्रेड बढ़ा। कैसे ट्रेड बढ़ा, लगभग 2000 में कितना था, जिनका ट्रेड था वो कितना था, 3 बिलियन यूएस डॉलर था। कितना था, 3 बिलियन यूएस डॉलर, इतना ट्रेड था इनका। कब था ये, 2000 में। 2008 में यही ट्रेड बढ़कर कितना हो जाता है, 51.8 बिलियन यूएस डॉलर हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि भारत तो ये सब में क्या हो जाता है, यूएसए को भी कह सकते हैं पीछे कर दिया इसने इंडिया चाइना के रिलेशन में, ट्रेड में। फिर क्या होता है, आगे यही जाकर 2011 में क्या हो जाता है, 73.9 बिलियन यूएस डॉलर हो जाता है। तो इसी क्या ट्रेड क्या है, हमने क्या देखा कि ये कंटिन्यू क्या है, ऊपर क्यों जा रहा है, बढ़ता चला गया। लेकिन अगर प्रेजेंट की बात करें ना, अगर अब की बात करें, तो ये ट्रेड कितने में रह जाता है, 47 बिलियन यूएस डॉलर में रह जाता है। क्यों, क्योंकि भारत भी अब क्या करता है, अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंस होता है। बहुत सी चीज़ें जो अभी क्या करता था, वो मंगवाता था, इम्पोर्ट कराता था, अब क्या हो जाता करता है, वो भी अपने आप में डिपेंडेंस होता है। तो वो भी अब क्या करता है, दूसरे देशों को बेचता है। तो इस तरह क्या हो गया, तो इनके बीच में जो कह सकते हैं ट्रेड हुआ, वो थोड़ी सी रिड्यूस हुआ, यानी कि 47 बिलियन, इसमें 47 बिलियन यूएस डॉलर में आ जाता है। तो ये देखा हमने। अगर हम कल्चरल एक्सचेंज की बात करेंगे, तो कल्चर एक्सचेंज में क्या निकल कर आता है, तो कल्चर एक्सचेंज में क्या चीज़ें देखी हमने, देखेंगे। तो स्टार्टिंग में अगर जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि बहुत से बौद्ध क्या हो गया, भारत भी है, और यहाँ से प्रचार प्रसार करने के लिए बुद्धिज्म का कहाँ जाते हैं, चाइना जाते हैं उस गुप्त पीरियड में। तो बहुत से तो इसी तरह वहाँ से भी बहुत से बौद्ध भिक्षु क्या आते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय भी था, पढ़ने के लिए आते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आते हैं ये सब। तो इस तरह हमने देखा कि कल्चर एक्सचेंज भी चालू था इनके विषय में, कुछ यानी कि कुछ ना कुछ एक्सचेंज हो ही रहे थे। तो उसी तरह अगर प्रेजेंट की बात देखें, कौन कौन सी चाइना में, कौन भारत, कौन कौन से इस तरह पसंद किया जाता है, तो देखें अगर योगा की बात करते हैं, जैसे योगा किसने स्टार्ट किया था, भारत ने स्टार्ट किया था। तो लेकिन योगा कहाँ पसंद किया जा रहा है, चाइना में भी ज़्यादा अच्छा पसंद किया जा रहा है। बॉलीवुड जो हमारे यहाँ से बॉलीवुड है, वो कहाँ पर पसंद किया जाता है, चाइना में। वहाँ मूवी देखी जाती है अच्छी, और वहाँ की मूवी क्या हमारे यहाँ भी देखी जाती है। तो इस तरह कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ कल्चर एक्सचेंज भी हो रहा है। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर पे मिलेंगे, नेक्स्ट